जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीएस किस वर्ष जो है ना लागू हुआ था। बताएंगे साथियों कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है ये किस वर्ष में लागू हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं और साथियों आपके पेपर में जो है ना 100% ये सभी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारतीय दंड संहिता जो है ना ये किस वर्ष लागू हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 1962 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आप सभी लोगों का कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये कब जोड़े गए थे। चलिए साथियों बताइएगा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। बताएंगे साथियों कि विश्व पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाई जाती है 27 सितंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों सही जवाब है, 27 सितंबर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पर जलीय जीव कौन है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पर जलीय जीव कौन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। बताइए साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे, दूरी के। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब दूरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि प्रथम बैंक जो भारत में राष्ट्रीयकृत हुआ था। बताइए साथियों कि प्रथम बैंक जो भारत में राष्ट्रीयकृत हुआ था कौन सा बैंक होगा। तो साथियों याद रखिएगा इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग डी कीजिएगा, सही जवाब इलाहाबाद बैंक है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइएगा साथियों कि विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है। तो ब्राजील जो है साथियों ये विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि कोस्का का पावर हाउस जो है किसे कहते हैं। बताइए साथियों कि कोस्का का पावर हाउस जो है यहाँ पर किसे कहते हैं। तो कोस्का का पावर हाउस साथियों कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं साथियों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीपमांजलि जो है ये किस राज्य में है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीपमांजलि किस राज्य में है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, असम में है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका
असम में है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है साथियों किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो साथियों याद रखेंगे केरल में है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, केरल में साथियों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है। बताइएगा साथियों कि पंचायती राज प्रणाली जो ये किस देश से ली गई है। तो याद रखिएगा पंचायती राज प्रणाली जो है साथियों ये ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, ब्रिटेन से ली गई है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों, और क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ये किस माध्यम में होती है। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइएगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो ये किस माध्यम में होती है। तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो सी सही जवाब लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि जीएसटी भारत में कब जो है लागू हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा जीएसटी जो है ये भारत में लागू होता है कब, तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी भारत में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन विटामिन सनसाइन विटामिन जो है ना साथियों कहलाता है। बताइएगा कि कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह विटामिन डी हो जाएंगे, जो क्या है तो सनसाइन विटामिन कहलाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन से यहाँ पर साथियों जो है ना बीमारी होती है। बताइएगा आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी एनीमिया। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी करेंगे सही जवाब, एनीमिया बीमारी होती है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा है। बताइए साथियों कि अकबरनामा जो है किसने लिखा है। तो याद रखिएगा साथियों अकबरनामा को लिखे हैं अबुल फजल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे अबुल फजल लिखे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कहाँ हुई थी। बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है पानी का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए साथियों बताएंगे कि पानी का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएंगे। तो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे साथियों यहाँ पर क्या, तो H2O। H2O जो है ये पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे, क्वेश्चन है किस ग्रह को जो है यहाँ पर लाल ग्रह कहते हैं। चलिए साथियों बताएंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में जो है साथियों पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा झारखंड में जो है साथियों सर्वाधिक कोयला जो है पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। बताएंगे साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, 14 से 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ पे स्थित है साथियों। तो याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे यहाँ पर लंबी नदी कौन सी है? बताइए साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे यहाँ पे नील नदी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों, नील नदी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न है साथियों कि किस धातु को फूलों की धातु कहते हैं? चलिए साथियों बताइए कि किस धातु को फूलों की धातु कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे तांबा को जो है फूलों का धातु भी बोला जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आपका कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी? बताइए साथियों कि डीएनए की संरचना जो है किसने बताई थी? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक जो है ये डीएनए की संरचना बताए हुए थे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है भारत का यहाँ पे सर्वोच्च सैन्य पद जो है ना कौन सा है? चलिए साथियों बताएंगे कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पद कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, फील्ड मार्शल जो है ये क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पद है, ऑप्शन सी सही जवाब है, फील्ड मार्शल। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? बताइए साथियों कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत सरकार के सचिव करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब हो जाएंगे, भारत सरकार के सचिव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ना कौन सा है? चलिए साथियों बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? बताइए साथियों, भारत में कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो याद रखेंगे गोदावरी नदी साथियों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है यहाँ पर कौन सा है? तो अपना ही देश भारत हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेंगे साथियों, सही जवाब भारत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल इंजन लोकल जो है ना किसने बनाई? तो भारत का पहला डिजिटल इंजन लोकल किसने बनाई थी? तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, DLW वाराणसी हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए साथियों कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा चंबल नदी जो है ये आपके यमुना की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुना की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? बताइए साथियों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, स्वीडन के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, स्वीडन। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।